यस। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, है ना। तो इतना अच्छा, इतना बढ़िया सिस्टम बना के दे दिया, सब कुछ कर लिया, बट कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है। और मतलब मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, मैंने तो इतने सारे लोगों से बात कर डाली, बट लोग मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैं दो तीन लोगों को मौका दूंगी ऐसा। अभी तो अपने रेज डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। और फिर मैं दो तीन लोगों को मौका दूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि अभी ऐसी क्या क्या मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हो, और क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, फिर क्या आपकी तरफ से क्या आपको लगता है कि क्यों लोग आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं, वीडियो ऑन कीजिए, फटाफट से वीडियोस ऑन कीजिए। देखिए, सेशन जो है बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो आज हम उस स्किल के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है। तो सभी लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए अपने। ठीक है। ओके, तो जस्ट रेज योर हैंड, जो जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसने बहुत सारी मीटिंग करी। देखो, अगर आप बिल्कुल नए नए हो, पता है, हाँ, सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोग ऐसे भी इस टीम मीटिंग में आए हैं जो शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे, या फिर इस सेशन में ही पहली बार आए होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आज जिनकी फर्स्ट मीटिंग है? ये जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स जिनकी आज फर्स्ट मीटिंग है, नाइट सेशन फर्स्ट टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डेली ज्वाइन करते हैं। टाइप फर्स्ट FT अगर आप फर्स्ट टाइम TLF का कोई भी सेशन अटेंड कर रहे हैं। मानसी फर्स्ट टाइम ले रही है, वेरी गुड। और कौन है जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? हिरेंद्र फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, दीपाक्षी फर्स्ट टाइम ले रही है, ओके। और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, जो मेरी नॉलेज में है। बलजीत हैं, श्रीचंद हैं, गुड। देखिए, बहुत लकी हो आप लोग, बहुत लकी हो जो आपको वेरी फर्स्ट डे इतना जबरदस्त एक सेशन मिलने वाला है। जबरदस्त इन द सेंस, ये नहीं कि मैं देने वाली हूँ, जबरदस्त इन द सेंस ये कि आज आप जो स्किल सीखने वाली हो, स्टार्टिंग में ही आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि मैं अगर इस चीज को फॉलो करके और अपने बिजनेस को बिल्डअप करूंगा, तो आपका जो एफर्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, जो आपका वेस्ट होने वाला था। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम तो सोचते हैं हमने बेस्ट दे दिया, लेकिन हमारा मैसेज सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके। तो मैं अभी दो तीन लोगों से बात करना चाहूंगी। जस्ट रेज योर हैंड, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन है, जो पुराने हैं वो नहीं, जो रिसेंटली ज्वाइंड है। मैं उनसे सुनना चाहूंगी, जिन्होंने अभी 2 3 4 महीने हो गया काम कर रहे हैं, और वो किस तरह से अपने पर्सन से बात कर रहे हैं। मैं दो तीन लोगों को मौका दूंगी। एनीवन वांट्स टू इनिशिएट? देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं और आप इनिशिएट करना नहीं जानते हैं। अगर आप, यस, गुड, अभिजीत। अभिजीत ने भी हैंड रेज ऐसे किया था, हाँ, दिख रहा है मुझे, ठीक है। जी अभिजीत, बताइए। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम बेसिकली अभी तो वन टू वन के लिए इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्ट को, जैसे कोई पर्सन या फिर कोई लीड है जिसने हमें मैसेज किया, राइट। हम्म। तो हमें क्या होता है कि व्हाट्सएप पे पहले अगर किसी ने मैसेज किया तो हमारा मेरा ट्राई ये रहता है कि उसको कॉल पे लाया जाए, वॉइस कॉल पे। देन उसके बाद उस कॉल पे पर्पस ये होता है कि उसको वन टू वन कॉल में लाया जाए। हम्म। और एक बार वन टू वन कॉल में आ गया तो बेसिकली वहां से मतलब या तो वो TLF के लिए हम लोग पिच करेंगे या तो DNA के लिए पिच करेंगे। हम्म। तो बेसिकली इस तरीके से मैं वन टू वन कंसल्टेशन कॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं TLF के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रेनिंग एक्सेस लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल, मिलता है आप जब वो। जूम कॉल करते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सो इस तरीके से सबसे पहले TLF के बारे में मैं बताता हूँ वहाँ पे, और फिर उसके बाद में DNA के बारे में बताता हूँ। तो मतलब इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि वन टू वन कंसल्टेशन कॉल और क्लोजिंग कॉल इफेक्टिवली इनिशिएट हो। तो आप कंटिन्यू कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसीलिए आई हूँ। मैं सेशन ही उसी सेशन का जो बेस है वो यही है। लेकिन पहले मैं जानना चाहती थी कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जूम पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही है कि आप जिस भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। देखिए, ये सेशन जो होने वाला है, ये बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन में बनवाने वाली हूँ आपको। ठीक है, मैं पूरी प्रॉपर स्क्रिप्ट देने वाली हूँ कि आप जब भी किसी नए पर्सन से बात करोगे तो आपका बात करने का फ्लो क्या होना चाहिए। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो मैं आपको स्क्रिप्ट देने वाली हूँ आज, वो स्क्रिप्ट उनके लिए बहुत काम की है जिनकी अभी तक कोई भी अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात, वरना बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैम आपके तो बहुत सारे, आपने तो कितना कुछ कर रखा है, इतने सालों से हो। तरुण सर के पास तो इतनी सारी चीजें, शुभम सर के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, उनके पास दिखाने के लिए। हम तो नए नए हैं, हम कैसे कनेक्ट करेंगे पर्सन से, वो हम पे विश्वास क्यों करेगा? सही बात है। लेकिन अगर आपकी स्टोरी कनेक्टिंग होगी, तो आज हम मेन बात करने वाले हैं कि सामने वाले पर्सन से कनेक्शन कैसे बिल्डअप करें, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस पार्टनर में कैसे कन्वर्ट करें।
ठीक बात है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन को बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि पता नहीं है सेशन दोबारा कब होगा। ठीक है, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, लेकिन आज मैंने फाइनली इसको डिजाइन किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको आज डिलीवर करने वाली हूँ। ठीक है। तो गुड अभिजीत, आपने जूम मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैं लूंगी ज्योति जी को। जी ज्योति जी बताइए। मैम मैं अभी मैंने 2-3 मीटिंग करी है एक्चुअली। मैं अभी 3 मंथ से ज्वाइन किया है। ठीक है। तो सारी बातें तो हो जाती हैं। मतलब जैसे मैं उनसे बात करती हूँ और फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं आपसे 1-to-1 मीटिंग करना चाहती हूँ। तो हम्म। वो बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप मुझे बताइए आप कब फ्री होंगे, तो मैं आपसे मीटिंग करूंगी। तो हम्म। कुछ लोग तो आंसर ही नहीं देते हैं उसका। हम्म। और कुछ जो आते हैं जूम पे मीटिंग करते हैं, हम्म। तो वो सब मैं उनको सब बताती हूँ, पूरे एफिलिएट्स लिंक्स। पहले तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड ही बात करती हूँ कि आपको अगर लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है हम्म। तो हमारे पास कुछ कोर्सेज होते हैं जिससे आप क्वालिटी लीड्स डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि लीड जनरेशन जो है वो उनकी, इसीलिए वो प्रोस्पेक्ट्स को क्लोजिंग नहीं कर पाते, क्योंकि जो लीड्स है वो क्वालिटी लीड्स नहीं है। हम्म। तो इसको कोर्स को देख के आप वो अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं जिस तरह की लीड्स, उस तरह की लीड आप जनरेट कर सकते हैं। तो ओके। वो सब सुन लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, हाँ भी कर लेते हैं, लिंक भी दे देती हूँ, लेकिन फिर वो उसको नहीं लेते हैं। और ऐसा मेरे साथ 3 बार हो चुका है मैम। तीन बार हो अच्छे चुका से है। समझाया, सब हम्म। कुछ ट्रेनिंग दिखाई, सब कुछ दिखाया, ऑटोमेशन दिखाया, सब कुछ दिखाया, और लगता भी है कि हाँ इंटरेस्टेड है। बट अब उस टाइम तो नहीं पूछ सकती ना मैं उनसे कि आपने देखा या नहीं देखा। बिल्कुल बट बिल्कुल। जब दूसरी बार नेक्स्ट डे फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाते हैं। हम्म। और फिर वो उसका कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। मेरे साथ 2-3 बार, तीसरी बार हो चुका है मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो मैम उसमें ऐसे क्या मेरा मैं क्या वही बता कमी है? मैं वही बताने वाली हूँ अभी। ठीक है, मैं मुझे मेन प्रॉब्लम समझनी कर कैसे रहे। तो आपने बताया कि आप जूम पे लेके आ रहे हो, आप डैशबोर्ड समझा रहे हो, आप टीएलएफ का कोर्स समझा रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपसे नहीं ले रहा है, तो ऐसा क्यों जी हो रहा है? ठीक है, जी। बताती हूँ मैं, एंड तक रहिएगा। ओके, देन नेक्स्ट मैं लेती हूँ टीपू सुल्तान जी को। जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखिए आप लोग तो एफर्ट डाल रहे हैं, और टोटल अगर कमी कही जाए तो मेरे में ही है कि आप सेशन जो कंडक्ट करती तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ। हम्म। मैं जो करता हूँ अभी, हम्म। जैसे जो भी टेस्ट आते हैं, हम्म। सबसे पहले अपने एक डायरी में मेंटेन करता हूँ। हम्म। मेंटेन करने के बाद फिर मोबाइल पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपने वो जो बताया है कि अगर कोई भी बंदा रिप्लाई नंबर 1 2 3 नहीं वाला। नहीं नहीं नहीं, टीपू जी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। मैं बस सिर्फ इतना बात कर रही हूँ, आप तो इन्वेस्टर में चले गए। मैं बात कर हाँ। रही हूँ, अगर कोई पर्सन आपके संग जूम मीटिंग पे आ गया, आप किसी भी हम्म। तरीके से उसको समझा बुझा करके ले आए, ठीक है। अब जब जूम पे ले आए, अब आप क्या करते हैं? मैं उनसे जूम पे लाने के बाद मैं उनसे 1 to 1 टॉक करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ज्यादातर केस में वो आते ही नहीं। अच्छा, जूम पे मतलब मीटिंग हुई नहीं है अभी? मीटिंग 1 2 बार हुई है, तो एक के साथ जो हुई तो उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया। अच्छा। मैं वॉइस भी ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। अच्छा। वो बोले मैं तो एफएलपी में मैनेजर हूँ, मैं हाँ। तो पूरी टीम के लोगों को सिल्वर ज्वाइन करा दूंगा, आप मुझे प्रोसेस बता दीजिए। तो हम्म। मैंने पीपीटी फाइल देख के प्ले करके वो बताया, उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। पीपीटी कौन सी? वही जो एक है ना डीएनए क्लब का सिल्वर वाला जो पीपीटी फाइल है, उसमें जो भी है कि हम क्या क्या सिखाते हैं, ठीक है। वो भी करके दिया, वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। एक हम्म। को दिखाया तो वो सक्सेसफुल रहा था, तो वो परचेज कर चुका है। एक अच्छा। से और बात हुई है, हम्म। लेकिन अभी तो रिस्पॉन्स नहीं, कॉल करता हूँ तभी कॉल बैक नहीं हुआ, मतलब बात ही नहीं हो पा रही। ठीक है। यही प्रॉब्लम आ रहा ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके ओके। ओके। तो देखिए, आप तीन लोगों से मैंने बात की है, तीन लोगों से बात करके मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों ने अपनी तरफ से 100% अपना एफर्ट डाला। बट अभी मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी प्रोस्पेक्ट हूँ, ठीक है, और आपने मुझे इनवाइट किया जूम पे, तो मैं आपसे सिल्वर कोर्स क्यों लूं? मैं आपके संग फॉर एवर ज्वाइन क्यों करूं? जब तक मुझे इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा, या मेरी जगह मुझे छोड़ो, अपने आप को रखो इस जगह पे। लेकिन अगर आपको इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा कि कोई पर्सन अगर मुझे सामने से ऑफर कर रहा है, तो मैं उसको क्यों ज्वाइन करूं? अगर इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा, तो क्या आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे?
कि ये जो पर्सन बता रहा है इसमें कितनी दम है। मेन अपना पूरा बिजनेस है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं कि हमें बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करनी है, हमें करनी है कनेक्टिंग बातें, कि सामने वाला पर्सन हमसे कनेक्ट फील करे कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, या तो ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, अच्छा इसके संग इतने स्ट्रगल थे तब भी इसने कर लिया। तो आज हम मेन बात करने वाले हैं आपकी स्टोरी के ऊपर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मनीषा, टीपू, ज्योति जी, रेडमी N91, आपका कुछ नाम होगा, नाम रीनेम कर लीजिए, राज पाटिल जी, गुड़िया, जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी फॉरएवर में एंट्री की एक कहानी होगी, ठीक है। और आपकी कहानी होगी, और यहाँ आने के बाद भी आपकी कहानी बन रही होगी, सही बात है। लेकिन अगर आप अपनी वो कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कोई भी पर्सन आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे पास ज्योति की कॉल आती है कि ऋचा जी आपने रजिस्टर किया था और आप मेरे संग जूम पे आ जाओ। पहले तो मैं सोचूंगी क्यों क्यों मैं जूम पे आ जाऊं, मैं इतनी फ्री बैठी हूँ क्या, है ना, जब तक मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ज्योति ने मुझे बताया कि ऋचा मैंने देखा आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, और शायद आप काफी टाइम से आप ऑटोमेशन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो, मैंने बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग और ऑटोमेशन का नाम लिया, दो तड़के वाले शब्द लगाए उसमें, ठीक है। तो आप ऑलरेडी तरह से कनेक्टेड हो या फिर अभी सिर्फ जानना चाहते हो, यानी कि आपका बात करने का तरीका, ठीक है। यहां से आप उसको जूम पे ले गया, हालांकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ जूम के बाद की बात, ठीक है। जूम पे आपको अभी खुद ही लेके आना है, लेकिन जूम पे लाने के बाद करोगे क्या। अब उस टाइम हम इतने हड़बड़ा जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई क्लियर पिक्चर होती ही नहीं है, हमें बताना क्या है इसको। हम सोचते हैं वो जैसा बोलेगा हम उसको वैसा आंसर देंगे, आज तुम इसको बस सिल्वर बेच के ही मानेंगे, किसी भी तरीके से पेमेंट कर दे बस, ये है ना। मेरे सोचते हैं बस पेमेंट हो जानी चाहिए, और बस मैं स्क्रीनशॉट डाल दूं कि देखिए मैंने 299 का सेल कर दिया, या फिर मैंने फॉरएवर में ज्वाइनिंग करा दी। यही प्रॉब्लम होती है ना। तो आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने वाली है। कम से कम अगर आपसे कोई पर्सन पूछेगा कि आप फॉरएवर में क्यों आए, तो आपकी एक स्टोरी होगी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ होने वाला नहीं है अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस टास्क में जो आज एक्टिविटी होने वाली है थोड़ी सी लंबी चल सकती है, ठीक है। इस एक्टिविटी के बाद अभी प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, अभी कोई क्वेश्चन मैं नहीं ले रही अभी, ठीक है। अभी इस एक्टिविटी के बाद सेशन जब एंड हो जाएगा, इसके बाद आपके पास कम से कम 2-3 दिन का काम है, कम से कम 2-3 दिन का काम है, क्योंकि आपको अपने माइंड को पूरा रिवाइंड करना होगा कि मैं क्यों हूं यहाँ पर, मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पर, मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, और मैं यहाँ आके मुझे क्या मिला, वो सब कुछ आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां से आपकी रियल स्टोरी शुरू होगी, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान से सेशन को टाइम कीजिएगा कि लास्ट में 1-2 लोगों को मैं बताऊंगी कि जो लोग जब से मैंने ये प्रेजेंटेशन, हालांकि मैं तो पहले से भी यूज करती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया है अभी, क्योंकि मेरी स्टोरी तो जो स्टोरी पहले थी वो आज भी है, लेकिन मैंने इस स्क्रिप्ट को अपनी स्टोरी में ऐड ऑन किया है, इसीलिए अभी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनी है, लेकिन हाँ मैंने आपको समझाने के लिए उसको रेडी कर लिया है। लेकिन मेरी टीम से कुछ लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और अभी मैं उस पर 1-2 लोग यहाँ पे हैं जिनका मैं पूछूंगी, बताऊंगी आपको क्या फीडबैक है उनका, ठीक है। तो स्टार्ट करें, रेडी हैं आप लोग, गिव मी थम्स अप, वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है कि कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट इनटू बिजनेस पार्टनर्स, है ना। आपको मैं पूरी प्रॉपर एक स्क्रिप्ट दिखाने वाली हूँ कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस पार्टनर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रॉपर एक डॉक फाइल शेयर करूंगी आपके साथ, जिसमें मास्टरिंग 1-to-1 प्रेजेंटेशन की पूरी स्किल्स हैं कि वो चीज कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक सेकेंड, सी, आपको क्या करना है, आप सबको अपनी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है कैनवा में, ठीक है। कैनवा में आपको 10 to 12 पेज की एक स्लाइड बनानी है, 10 to
12 पेज से बढ़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी आपकी स्टोरी कितनी लंबी चलती है, ठीक है। लेकिन मेन ये 10 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। ये डॉक फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं पहले इसको समझाऊंगी कि क्या क्या डालना है आपको अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी 1-to-1 प्रेजेंटेशन जो बनाओगे, 1-to-1 जो आपकी स्टोरी बनेगी उसमें क्या क्या डालना है। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या डालूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इस तरीके का, है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी स्टोरी मैंने कैसे रिप्रेजेंट करी, उसी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती आपकी भी होगी, ठीक है। तो उस तरीके से आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जिसने इस स्क्रिप्ट को अप्लाई किया है उनके क्या फीडबैक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इसको। यस, आपको दिख रहा है, आपको जो पहली स्लाइड बनेगी, स्लाइड 1, ये आपकी कवर स्लाइड होती है। इसमें आपको लिखना है माई लाइफ माई ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और टाइटल रहेगा माई लाइफ जर्नी एंड द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज एवरीथिंग। अभी ज्यादा स्क्रीनशॉट या लिखने के चक्कर में मत बैठना, मैं आपको पूरी डॉक फाइल शेयर कर दूंगी, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो हाँ, इसमें आपको टाइटल में लिखना होगा नीचे माई लाइफ जर्नी एंड द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज एवरीथिंग। देखो अभी ये मत सोचना कि मैं तो हिंदी बोलता हूँ या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हो, इससे आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा। एंड सब टाइटल में होगा, यानी कि नीचे छोटा सा एक मैसेज होगा, हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ विथ फॉर एवर लिविंग इट, हाउ यू कैन टू। क्योंकि आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो आप उसको बताओगे कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लिया है और फॉर एवर के थ्रू, और आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगेजमेंट टिप, स्टार्ट बाय आस्किंग द प्रोस्पेक्ट अ क्वेश्चन, सब कुछ लिखा हुआ है कैसे बात करनी है। तो आप उससे नेक्स्ट स्लाइड में पूछोगे कि हैव यू एवर फेल्ट स्टक इन योर लाइफ, क्या आप अपनी लाइफ में कभी आपने स्टक फील किया हुआ है, फंसा हुआ बंधा हुआ फील किया हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पर्सनली हो, या फिर करियर के बेस पे हो। क्या आप जो चाहते हो आपको नहीं मिल रहा, आप जितनी इनकम चाहते हो उतना नहीं ग्रो कर पा रहे हो, जैसी हेल्थ चाहते हो वैसा नहीं कर पा रहे हो, क्या आपने ऐसा कभी फील किया है? ये क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्ट से पूछोगे, ठीक है। वहां पे आपको अपनी एक इमेज लगानी है। ये ध्यान रखना, इन प्रेजेंटेशन में आप जितनी ज्यादा इमेज यूज करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा, ओके। तो पहली साइड में आपका रहेगा इमेज, योर पर्सनल और प्रोफेशनल पिक्चर, वॉट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप अपने हाउस वाइफ टाइम की पिक्चर लगा सकते हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप उस तरीके का लगा सकते हो। स्लाइड 1 आपको ये बनानी है, ठीक है। अब ये स्लाइड क्यों बनानी है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, स्टार्टिंग आपको अपनी प्रेजेंटेशन से करनी है कि हु यू आर, आप हैं कौन, तो आप बताओगे। और ये प्रेजेंटेशन आपको उनको देनी, ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए जो आपके संग फॉरएवर में ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। फॉरएवर में ज्वाइन होना चाहते हैं, फॉरएवर की लीड आपके पास आई है उसके लिए, और वो 90 मिनट का सेशन अगर देख चुके हैं तब भी आप दिखा सकते हो, नहीं देखा है तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। इमेज हो गई। अब स्लाइड 2 में आते हैं, हु आई वॉज एंड माई बैकग्राउंड। सेकंड क्या है, मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैंने बताया ना, आपसे कोई क्यों ले, आपके संग कोई क्यों कनेक्ट करे। लोग बोलते हैं मुझे संग कोई ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि उसको आप पे ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ, आपसे कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है। तो वेयर आई कम फ्रॉम, आप पहले बताएंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसे अपनी लाइफ को मतलब आपकी लाइफ है क्या फिलहाल। और इसके बाद आप बताएंगे कि मेरा बिगेस्ट चैलेंज क्या था, मेरी करंट लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, ओके। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था, जिस जब आप इस बिजनेस में नहीं थे उससे पहले, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस हो, और चाहे चाहे वो कुछ और पर्सनल लिमिटेशंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड स्लाइड में ये डिटेल करना है। कनेक्टिंग पॉइंट भी बताया मैंने यहाँ पे कि कैन यू रिलेट टू दिस, आप उससे पूछोगे क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है। आर यू ऑल्सो फीलिंग वर्क ओवरवर्कड बट अंडरपेड, अगर वो पर्सन जॉब पर्सन तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि आप काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। देन द स्ट्रगल्स बिफोर एफएलपी, अब आप बताओगे स्लाइड 3 में कि फॉरएवर में आने से पहले आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स थे। लिमिटेड इनकम डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, आप काम तो बहुत सारा कर रहे हैं लेकिन इनकम बहुत कम है उसके हिसाब से। नो टाइम फॉर फैमिली, सेल्फ ग्रोथ और पैशन, सबको पता है कि आप लोग अपनी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं फैमिली सॉरी अपनी फैमिली की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन उनके पास फैमिली को ही देने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ, अपनी खुद की पर्सनालिटी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, यही लाइफ चल रही है, ठीक है। कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ किसी हर पर्सन का कोई ना कोई पैशन होता है लेकिन वो पैशन पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हेल्थ डिटोरिएटिंग ड्यू टू स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, यानी कि हेल्थ उनकी डे बाय डे डिटोरिएट होती जा रही है, डाउन होती जा रही है ड्यू टू स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है लोगों का, ऐसा इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है जिसकी वजह से हेल्थ डिग्रेड हो रही है डे बाय डे।
नो रिकॉग्निशन फॉर एफर्ट्स, ओनली मोर प्रेशर। डे बाय डे आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, और आपके इतने सारे एफर्ट्स के लिए कोई भी आपको रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं आ रहा है ना। तो आप ये बोलोगे कि ये मेरे साथ हो रहा था ऐसा, कि लिमिटेड इनकम थी, बहुत सारा काम कर रहे थे, फैमिली के लिए टाइम नहीं था, सेल्फ ग्रोथ पे कोई फोकस नहीं था, पैशन में अपना पूरा नहीं कर पा रहा था, हेल्थ मेरी डाउन होती जा रही थी, और स्ट्रेस जो है लाइफ का वो बढ़ता ही जा रहा था। और इतनी सारी मैं जो भी एफर्ट कर रही हूँ या कर रहा था अपनी जॉब में, है ना, और अपनी लाइफ में, तो उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं था मेरी लाइफ में, ओनली प्रेशर प्रेशर एंड प्रेशर। ये मेरे साथ, आप बोलोगे मेरे साथ था। ठीक है। एंगेजिंग टिप, डज दिस साउंड फैमिलियर? आपको भी ऐसा लगता है? आपके संग में कभी ऐसा हुआ है? यहाँ से उससे पूछो कि आप जॉब में हो, अगर हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट जरूर करेगा। ठीक है। मैनी पीपल फील स्टक इन द सेम साइकिल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी सेम साइकिल में फंसे हुए हैं, बट देयर इज अ वे आउट, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है उनके लिए, है ना। द टर्निंग पॉइंट, अब यहाँ बताओगे टर्निंग पॉइंट क्या था? हाउ आई फाउंड एफएलपी। ठीक है। मेट अ मेंटोर हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू एफएलपी, आप पिक्चर शो करोगे जिस पर्सन ने आपको फॉरएवर के लिए इंट्रोड्यूस कराया है। मेट अ मेंटोर हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू एफएलपी, ये सब लोगों को स्लाइड बनानी है। ठीक है। अगर आप अपनी जो मैंने बताया प्रोस्पेक्ट को बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करने वाली है। इनिशियली स्केप्टिकल यानी कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अजीब सा फील कर रहा था, बट आई थॉट आई वाज इट वाज जस्ट अनदर बिजनेस, मुझे लगा कि बाकी बिजनेस की तरह ये भी है। लेकिन मैंने फिर इस पे रिसर्च किया एफएलपी के ऊपर, और देखा कुछ रियल स्टोरीज। ओके। फाइनली डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, एंड व्हाट इफ दिस एक्चुअली वर्क्स। मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलिए देखते हैं होता क्या है। ठीक है। क्योंकि जाने को तो मुझे कुछ देखा नहीं है, फिर मेरे पास से कुछ चला जाएगा, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मुझे ये समझ में आया। तो ये आपकी स्टोरी है। कनेक्टिंग पॉइंट, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी बट इग्नोर्ड इट ड्यू टू डाउट? ये क्वेश्चन इतना पावरफुल है ना, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि हर पर्सन के दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन चल रहा होगा, क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ चुकी होगी। हर्बा लाइफ, मोदी केयर, वेस्टेज, और पता नहीं कौन कौन सी होता है, फॉरएवर किसी ने इंट्रोड्यूस किया हो, लेकिन वो उससे कनेक्टेड ना हुआ हो, तो आप अब उससे पूछोगे कि आपके पास भी ऐसे कोई लाइफ में कभी कोई अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन आपने डाउट की वजह से उसको इग्नोर कर दिया हो? यहाँ वो पर्सन खुल के बोलेगा, हाँ मेरे चाचा के मामा के ताऊ के लड़के ने बताया था एक बार, और वो तो चेन सिस्टम था। यहाँ कहानी निकल के आएगी, है ना। वॉट इफ दैट वॉज द अपॉर्चुनिटी मेंट फॉर यू, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपको ऐसा लगा था, है ना। देन आएगा माई ट्रांसफॉर्मेशन विद एफएलपी। ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ पे जब पर्सन बोलेगा ना कि हाँ मेरे संग भी ऐसा हुआ था, तो आप बोलोगे मुझे भी सेम ऐसा ही लगा था, जो आपको लग रहा है ना मुझे भी सेम ऐसा ही लगा था। आपको अपनी स्टोरी से उसको कनेक्ट कराना है, वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो फॉरएवर तो बहुत बड़ा कंपनी, नहीं, आप बोलोगे कि नहीं नहीं स्टार्टिंग में मुझे भी जो आपको लग रहा है सेम मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन फिर मैंने इस पे और रिसर्च करी, है ना। माई ट्रांसफॉर्मेशन विद एफएलपी, स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट, फेल्ट अ डिफरेंस। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ एफएलपी के अंदर? मैंने इसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम करने शुरू किए, मैंने यूज करना शुरू किया और डिफरेंस फील किया। ठीक है। लर्न द बिजनेस सिस्टम स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। बिगिन अर्निंग मोर देन माई जॉब एंड लेफ्ट द 9 to 5 स्ट्रगल। अगर आप जॉब में हैं, या फिर आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं, जो भी आपका रहा हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिगिन अर्निंग मोर देन माई जॉब एंड लेफ्ट द 9 to 5 स्ट्रगल। ठीक है। अगर आप जॉब में हैं तो बोलेंगे कि मैंने काम करना शुरू किया और आज मैं अपनी इनकम के बराबर यहाँ से अर्निंग कर पा रहा हूँ, या फिर मैं उस लेवल पे पहुंचने वाला हूँ। ठीक है। enjoyed फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बेटर हेल्थ एंड मोर टाइम विद फैमिली। ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से उससे थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो आपकी स्टोरी है। एंगेजमेंट टिप क्या है यहाँ पे? आपको एंगेजमेंट टिप लिखनी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैंने आइडिया दिया हुआ ये है कि इफ आई विद नो प्रियर एक्सपीरियंस, यानी कि अगर मैं बिना किसी एक्सपीरियंस के ये काम कर सकता हूँ, तो इमेजिन व्हाट यू कैन अचीव। तो सोचिए आप क्यों नहीं कर सकते, या फिर आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। वाई एफ एल पी इज द बेस्ट, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? वाई एफ एल पी इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप बताओगे 45 years of trust, global presence in 160+ countries, 100% natural, scientifically backed health and wellness product, 100% natural products है, no risk, no stock burden, work online और offline। यहाँ पे आप ऑफलाइन हटा दो, सिर्फ ऑनलाइन रखो। ठीक है। इसको ऑफलाइन हटा देंगे इसका। ठीक है। एंड पैसिव इनकम, लग्जरी इंसेंटिव्स, इंटरनेशनल ट्रेवल्स, रिवॉर्ड, ये सारे रिवॉर्ड्स कंपनी आपको देती है। वुड यू लाइक टू बी द पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट ऑफर्स इनकम, हेल्थ एंड फ्रीडम टुगेदर? क्या आप ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे किसी बिजनेस का पार्ट बनना चाहोगे जहाँ पे आपको इनकम भी मिले, अच्छी हेल्थ भी मिले, और फ्रीडम मिले? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम तो बहुत अच्छी है, उनकी हेल्थ खराब है।
ठीक है, लेकिन इनकम बहुत अच्छी है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है, लेकिन समय नहीं है अपने उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। तो क्या आप इन सब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहते हो? पर्सन क्या बोलेगा? यस डेफिनेटली, है ना। देन है व्हाई यू शुड ज्वाइन एफएलपी। तो देन एक्स्ट्रा इनकम विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट वर्क स्टडी फैमिली। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलने का सोर्स मिलता है। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग टाइम पैसिव इनकम करने की। ऐसा नहीं कि आपने अभी काम किया फिर छोड़ दिया। आप इसमें अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। ठीक है। रिकॉग्निशन, ग्लोबल ट्रैवल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। अगर आप ये सारी बातें उसको देख देख के पढ़ के बताओगे ना, आपकी वर्ड की क्वालिटी डेफिनेटली खुद ब खुद ग्रो हो जाएगी। ठीक है। इसलिए स्लाइड बनाना जरूरी। विदाउट स्लाइड आप बात मत करो। बी योर ओन बॉस एंड वर्क ऑन योर ओन टर्म्स। ठीक है। आप यहाँ पे अपने खुद के बॉस बनते हो, आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं होता, अपने अपने हिसाब से काम करते हो। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रगल और आर यू रेडी टू फॉर चेंज। तो क्या आप अभी जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर उनसे बाहर आना चाहते हैं, कुछ लाइफ में चेंज चाहते हैं? पर्सन डेफिनेटली है, यस ही बोलेगा, है ना। देन है स्लाइड 8, रियल लाइफ एफएलपी सक्सेस स्टोरीज। यहाँ पे आप कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हो, या फिर अपनी टीम में जो नए लोगों ने ज्वाइन किया उनको दिखा सकते हो कि स्टूडेंट, होम मेकर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कैसे उन लोगों ने जॉब को अपने क्विट किया और अपने इस टाइम में फुल टाइम एंटरप्रेन्योर तरह काम कर रहे हैं। विच ऑफ दीज स्टोरीज डू यू कनेक्ट विद द मोस्ट। आप यहाँ पूछोगे कि इनमें से कोई ना कोई स्टोरी से आप भी कनेक्ट हो रहे होगे, है ना। यू कुड बी द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो आपकी हो सकती है। ठीक है। इसको बोलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। आप मेंटली उसको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हो। कितनों को लग रहा है कि अगर ये स्लाइड बन जाएगी तो मजा आ जाएगा? रिप्लाई इन चैट। मैं देख रही हूँ आप लोग सुन भी रहे हो या बस मैं बोले जा रही हूँ, मेरे जा रही हूँ। गुड, मजा आ जाएगा। ओके। देन हाउ टू गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन उठता है कि आप जब जो पर्सन आया है वो स्टार्ट कैसे करेगा। तो ज्वाइन एज एन एफएलपी बिजनेस ओनर, है ना। आपको एफएलपी बिजनेस ओनर की तरह ज्वाइन करना है। लर्न एंड यूज एफएलपी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है, उनको यूज करना है। फॉलो आर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम विद मेंटोरशिप। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं हमारी मेंटोरशिप के अंडर पे। एंड स्टार्ट अर्निंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस। और बिजनेस यहाँ पे अर्न करना, अपने बिजनेस को स्केल अप करना है। वुड यू लाइक मी टू गाइड यू थ्रू योर फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। ये सारे माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, माइंडसेट बेस्ड क्वेश्चन है। आप उसको बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हो मेंटी कि उसको अभी ही एक्शन लेना है ना। तो कॉल टू एक्शन, योर टाइम इज नाउ। इफ यू आर लुकिंग फॉर साइन इन दिस इट, या इसके बाद अपना लिंक सेंड करोगे तुरंत ऑन द कॉल कि ये मेरा ज्वाइनिंग लिंक है, अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग कर लो। तुरंत उसी कॉल पे इसको ज्वाइन करवाओ। ठीक है। ज्वाइन आर टीम टुडे एंड गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग। इससे आप हमारी मेंटोरशिप जो मॉर्निंग सेशंस होते हैं उसके अंडर में आ जाओगे। वहां से ट्रेनिंग्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अपने ब्रॉडकास्ट में डालो उसको। ठीक है। मॉर्निंग के सेशन में इनवाइट करना शुरू करो। लिमिटेड टाइम फास्ट ट्रैक ट्रैकिंग प्रोग्राम फॉर न्यू पार्टनर्स। जो भी नए नए पार्टनर्स होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक ट्रैकिंग प्रोग्राम है, जिससे आप जल्दी जल्दी सीख सकते हो। ठीक है। और वो है हमारा टीएलएफ कोर्स का एक्सेस। वहां पे आप टीएलएफ का कोर्स दिखाओ, इसके बाद आप टीएलएफ का कोर्स दिखाओ। फाइनल कनेक्शन पॉइंट क्या है? आर यू रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर फ्यूचर। क्या आप अपने फ्यूचर का चार्ज लेने के लिए, अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से डिजाइन करने के लिए रेडी हो? और विल यू लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास बाय, या फिर बाकी अपॉर्चुनिटीज तरह इसको भी आप अवॉइड करने वाले हो? यहाँ पे पर्सन आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन करना है। ओके। और लास्ट में आपका व्हाट्सएप नंबर, आपके सोशल मीडिया लिंक्स, या फिर आपका यूट्यूब चैनल, जो भी आपने जिस पर आप एक्टिवली काम कर रहे हो, आपको वो शेयर करना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस तरह के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए? लगता है बन जाएगी तो मजा आ जाएगा। स्माइल दिख रही है मुझे बड़ी बड़ी, अरे वाह, बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे हैं। यानी कि अगर स्लाइड बन गई तो मजा आ जाएगा। अच्छा, देखना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे पिक्चर्स डालेंगे, क्या स्टोरी, दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा। तो मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि मैंने आपके लिए एक रॉ स्लाइड बनाई है। मतलब ऐसे मैं अभी इसको शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही थी, लेकिन मैंने अभी उसको डिटेल में बनाई है। और पिक्चर्स मैंने कम लगाई, लेकिन मैं आपको हर जगह बताऊंगी पिक्चर्स आपको कहाँ पे ऐड ऑन करनी है। आपको पिक्चर्स मैक्सिमम ऐड करनी है। ठीक है। तो अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे नए हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पता है कि मैं फॉरएवर में कैसे आई, है ना। तो मैं बताने से अच्छा है, मैं मानती हूँ आप लोग मेरे प्रोस्पेक्ट में, वाह मजा आ जाएगा। 197 मेरे प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं और मैं इतने सारे लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरी स्टोरी क्या है। देखना चाहोगे? है ना। चलो बहुत ध्यान से देखना कि मेरी स्टोरी क्या है, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे फाइन वर्ड्स मिलेंगे, है ना। आपको बहुत सारे अपनी स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। अच्छा, मैम का इस जगह पे ये, तो मैं यहाँ पे ये अपना पुट ऑन कर दूंगी, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं स्टोरी तो होगी होगी, तो आपको वो ऐड करना है। ओके।
हम्म। तो हम करने वाले हैं क्या? कन्वर्ट प्रॉस्पेक्ट इनटू बिजनेस पार्टनर्स। एक सेकंड। तो माई लाइफ माई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको दिखाया मैंने, और आपकी मेरी फर्स्ट स्लाइड है माई माई लाइफ माई ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरी मेरी पूरी जर्नी क्या है बिजनेस में, एंड हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ विद फॉर एवर लिविंग एंड हाउ यू कैन टू। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई फॉर एवर के थ्रू, और आप भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव यू एवर फेल्ट स्टक इन योर लाइफ फाइनेंशियली, पर्सनली और इन योर करियर? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में वही है कि लाइक फाइनेंशियली या फिर पर्सनली तौर पे अपने आप को स्टक फील किया है कि जो आप कर रहे हो आप ये करना नहीं चाहते थे, या फिर आप सिर्फ इसके लिए नहीं बने हो, है ना? आप हो सकता है कि आप अभी राइट नाउ एज अ हाउस वाइफ हो, लेकिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, बहुत अच्छी एजुकेशन ली हो, लेकिन आप अपने उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आप जो काम कर रहे हो आपको काम करना नहीं चाहते थे, आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते थे, लेकिन आपको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? ओके। हु आई वॉज, मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो चलिए जानते हैं कि अगर मेरे बारे में बात करें तो बेसिकली मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट अभी मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रही हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ उनके बिजनेस को ऑनलाइन बिल्डअप करने में, ऑनलाइन ग्रो करने में। एंड चेस प्लेयर भी हूँ, मुझे चेस खेलना पसंद है, और मैंने बहुत सारे अलग अलग उसमें खेला भी है। एंड गैजेट्स लवर लवर हूँ, एंड टेक सेवी हूँ, लोगों को टेक्निकल मतलब टेक सेवी हूँ, मुझे टेक्निकलिटी पे काम करना पसंद है, और लोगों को हेल्प करती हूँ किस तरीके से मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एंड 100% वर्क फ्रॉम होम हूँ, यानी कि पूरा पूरा बिजनेस मैंने अपने घर से ही बिल्डअप करके रखा हुआ है, इस काम के लिए मैं कभी बाहर नहीं जाती। अप्रोक्स 500 प्लस बिजनेस एसोसिएट्स हैं जिनको मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया है, और इस बिजनेस के संग मेरे संग जो एसोसिएटेड है। एंड वाइफ ऑफ अ लविंग हस्बैंड एंड मदर ऑफ अ लविंग सन, ठीक है, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये है मेरे बारे में। अब मैं बात करती हूँ मेरे बिगेस्ट चैलेंज के बारे में, कि माय बिगेस्ट चैलेंज क्या है इस बिजनेस में आने से पहले। तो मैं बेसिकली बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी एचसीएल इन्फो सिस्टम से। एंड जॉब सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया लाइफ चल रही थी, बेटा भी था, पता बेटा भी हो गया था उस टाइम पे। लेकिन जब बेटा छोटा था तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब में थी, तो जॉब में मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने मदरहुड को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ तो जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे होंगी जिन्होंने कभी ना कभी जॉब की होगी, बच्चे को घर पे छोड़ के जाती होंगी, हालांकि हमें पता है कि हमसे ज्यादा प्यार हमारे मतलब बच्चे के जो ग्रांड पेरेंट्स हैं, हमारे जो दादी बाबा, बच्चे के दादी बाबा है, वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक खालीपन फील करते हो कि यार मैं मतलब इतना ज्यादा सुबह मॉर्निंग में उसको ऐसे छोड़ के चली गई, शाम को आई, फिर देखा बच्चा, मतलब और अजीब सा एक होता है, वो एक फीमेल समझ सकती है कि एक अजीब सा खालीपन सा फील होता था कि यार मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, और मुझे यही एक चीज थी जिसकी वजह से मैं जॉब करना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, मैंने एमसीए किया हुआ, मैंने मुझे टेक्निकलिटी पसंद है, मुझे पसंद है काम करना, लेकिन मैं घर पे बैठना भी नहीं चाहती थी। तो मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि मतलब मुझे घर से ही काम मिल जाए, ऐसा कुछ काम मिल जाए उसको मैं घर से कर सकूं। लेकिन आज से लगभग 6-7 साल 8 साल पहले की बात करें तो इतना ज्यादा ऑनलाइन बिल्डअप कुछ नहीं था, ठीक है। फिर भी मैंने काफी सारे ट्राई किए, मैं कोशिश करती रहती थी, बट मुझे उतना अच्छा उसका आउटपुट नहीं मिल रहा था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है, जो मुझे जॉब छोड़ने के लिए रेडी कर दे, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। तो कैन यू रिलेट टू दिस, आर यू ऑल्सो फीलिंग ओवरवर्क्ड बट अंडरपेड? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई चैलेंज कभी आया? अब चाहे वह फीमेल हो चाहे मेल हो, जरूर आया होगा, कुछ ना कुछ बताएगा अपने बारे में। द स्ट्रगल्स बिफोर एफएलपी, मैं बताती हूँ क्या क्या स्ट्रगल्स थे मेरी लाइफ में। लिमिटेड इनकम डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, मैं काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन इनकम उतनी थी जितनी होनी चाहिए थी। नो टाइम फॉर फैमिली, सेल्फ ग्रोथ और पैशन में, वही मेरी फैमिली के लिए टाइम नहीं था, मैं अपने आप को कुछ इंप्रूव नहीं कर पाई थी। मुझे पता है मैं और भी बहुत अच्छा कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और मेरे बहुत सारे और भी पैशंस थे, बट मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। हेल्थ डिटोरेटिंग, यानी कि मेरी हेल्थ डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही थी ड्यू टू स्ट्रेस। एंड वो जो मेरा लाइफ स्टाइल था, ठीक है, लाइफ स्टाइल ऐसा था कि शाम को जब ऑफिस से आ रहे तो खाना बनाने का मन नहीं है, मोमोज खा के ही सो जाना है।
है ना। तो ये लाइफ स्टाइल हो चुका था। नो रिकॉग्निशन फॉर एफर्ट्स, ओनली मोर प्रेशर। कोई एफर्ट जो भी मैं कर रही हूँ कोई रिकॉग्निशन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। ठीक है। डज दिस साउंड फैमिलियर? क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? मैनी पीपल फील स्टक इन द सेम साइकिल। बहुत सारे लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं, बट उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। द टर्निंग पॉइंट, हाउ आई फाउंड एफएलपी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे जब मुझे फॉरएवर मिली, या फिर उस टाइम पे क्या हुआ। ठीक है। जब मैं बताया मैं गाजियाबाद में थी, तो मेरे हस्बैंड को हेल्थ चैलेंज आया था, और हेल्थ चैलेंज ऐसा आया था कि उनका लीवर जो है वो 70% डैमेज हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ का हवा और पानी। ठीक है। कोई ड्रिंक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि लाइक स्मोकिंग करते हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ड्यू टू मतलब यहाँ का जो हवा पानी है उसकी वजह से इनका, आप देख सकते हो कि जो एसजीओटी एसजीपीटी मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ उसका लेवल क्या पहुंच गया था। तो डॉक्टर ने बोला आपको यहाँ का हवा पानी सूट नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से हमें फिर से कानपुर वापस जाना पड़ा। और कानपुर जा करके जब मैंने जॉब भी शुरू करी, और फिर वहां पर मेरे पास एक क्विकर सी की, बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि देखो वहां से मेरे पास क्विकर से मेल आता है। ये बात है 2017 की। एक मेल आती है, सोचो अब वहां पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम क्विकर। उस समय आपको पता है ओएलएक्स क्विकर पे जॉब भी लोग पोस्ट करते थे। तो वो मेल आई थी मेरे पास, तो लिखा था दिस इज इन्फॉर्म यू दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट और रचित चोपड़ा मैनेजर एंड रिक्रूटर। मैंने तुरंत कॉल करी, देखें क्या है ना। जब कॉल करी तो मालूम पड़ा इन्होंने मुझे एक सेमिनार में बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे पूरा बिजनेस ऑफलाइन था। तो मुझे एक सेमिनार में बुलाया कानपुर में, और मैं सेमिनार में गई, और ये वो पर्सन है, बहुत जबरदस्त लीडर, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है ना। इन्होंने मुझे बताया बिजनेस के बारे में। हालांकि हम जब जॉब में होते हैं तो हमारे पास कोई भी वो नहीं होता है, मतलब माइंड सेट नहीं होता कि हम इन्वेस्ट कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैंने नहीं सोचा, हमने सिर्फ अपने हेल्थ के लिए शुरू किया था पहले, है ना। तो हमने इनकी हेल्थ के लिए, मयंक जी की हेल्थ के लिए शुरू किया। मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम थी उनके लिए, मेरे भाई के बाल बहुत झड़ रहे थे उसके लिए। ये 3-4 लोगों के लिए शुरू किया। तो उसमें मेरा लगभग 2 सीसी 2 महीने में कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो ऐसे मैंने शुरू किया। अच्छा, जब बिजनेस की बात वो उससे करते थे तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा मतलब लगता था कि बाकी लोगों की तरह, क्योंकि फैमिली में कुछ लोगों ने एमबीए वगैरह किया हुआ था, तो उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस थे। तो मुझे लगा नहीं, मतलब इसमें ये मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, है ना। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे रिसर्च करनी शुरू करी फॉरएवर, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए थे मुझे। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, और मैंने कुछ रियल स्टोरीज देखी। उस टाइम यूट्यूब पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई थी, मैं सिर्फ वो देखती थी। ठीक है। फिर मैंने मालूम किया, तो मालूम पड़ा इंडिया में इसके लगभग 19 ऑफिसेज हैं, है ना। वर्ल्ड वाइड 160+ कंट्रीज में रन कर रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो एक ट्राई करते हैं, और मैं भी इस बिजनेस को करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने ऑफलाइन तरीके से ही इस बिजनेस को बिल्डअप किया। ठीक है। पहले मैंने पूरा ऑफलाइन बिल्डअप किया। ये सारी मीटिंग्स वगैरह होती थी, हम इस तरह से काम करते थे। तो अब हो सकता है कि जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी भी लाइफ में आई हो। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी बट इग्नोर्ड इट ड्यू टू डाउट? क्योंकि ये 95% चांसेस है जो पर्सन बैठा होगा उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होगा। शायद ही कोई हो जो बोले नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं जानता, कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग हर पर्सन जानता है। बट इफ दैट वाज द अपॉर्चुनिटी मेंट फॉर यू, लेकिन आपको लगा होगा पता नहीं मेरे लिए बनी भी है कि नहीं बनी है ना। यहाँ पे उसको ब्रेक करना है आपकी स्टोरी से। ओके। देन फिर मैं चाहती थी कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्डअप करूं, क्योंकि उस टाइम कोविड आ चुका था। कोविड की वजह से बिजनेस मेरा बिल्कुल डाउन हो चुका था। तो मैं कुछ सर्च कर रही थी कि मैं ऑनलाइन कैसे बिल्डअप करूं, ऑनलाइन कैसे करूं। और तब मेरी मुलाकात हुई तरुण सर से। एक सेकेंड। तब मेरी मुलाकात हुई तरुण सर से ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू। और मैंने उनसे तभी मैंने देखा कि उन्होंने पूरे बिजनेस को 100% ऑटोमेट मोड पे कर रखा है, ऑटोमेशन सेट कर रखा है। देन फिर मैंने तरुण सर के कुछ कोर्सेज लेने शुरू करिए, धीरे धीरे से करना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे मैंने ट्रांसफॉर्म किया। और फिर उस टाइम पे जो मेरी मतलब पहले एग्जिस्टिंग टीम थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, मैं भी बिजनेस से बिल्कुल आउट हो चुकी थी। फिर मैंने सर के संग बिजनेस को स्टार्ट किया फिर से। और फिर मैंने अपने बिजनेस को पूरी तरीके से कन्वर्ट किया ऑनलाइन 100% ऑटोमेशन के बेस पे। और प्रोडक्ट को मैं रेगुलर यूज कर ही रही थी, है ना, उसके डिफरेंसेस फील कर ही रही थी। बिजनेस को फिर मैंने और अच्छे तरीके से सीखना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टम समझना शुरू किया। और फिर मैंने अपनी जो जॉब में करी थी उसको मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं अपनी 9 to 5 जॉब को छोड़ करके अपनी जॉब से ज्यादा इनकम करने लग गई। एंजॉयड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अच्छा, मैंने इसी बीच में एक चीज मिस कर दी, मैंने वहां बताना था कि मैं वापस गाजियाबाद आ चुकी थी इस ड्यूरेशन में। ठीक है। और फिर मैं अपनी फैमिली की फैमिली टाइम में एंजॉय कर रही थी, मेरी हेल्थ भी डे बाय डे बेटर हो रही थी, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी फील कर रही थी। ठीक है। तो इफ आई, अगर मैं कर सकती हूँ बिना किसी पहले के एक्सपीरियंस के, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा तो कोई फील्ड ही नहीं था इस तरीके का, क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे लोगों से बात करना भी नहीं आता था। और फिर मैंने सीख सीख करके इस बिजनेस को मैं आज मैं लोगों को समझा पाती हूँ। लोगों को मैं अभी चाहे 10 लोग बैठे हो चाहे 10,000 लोग बैठे हो, मैं सबके सामने खड़े होकर बात कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ इंडस्ट्री में आने के बाद ही आया, इस बिजनेस में आने के बाद ही आया। तो अगर सोचो मैं कर सकती हूँ कि आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। इमेजिन व्हाट यू कैन अचीव। आप सोचो आप यहाँ से क्या क्या ले सकते हो। ठीक है।
तो अब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो फॉरएवर एफएलपी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि 45 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, ग्लोबल प्रेजेंस इन 160 प्लस कंट्रीज। मेरे हिसाब से जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग कितने हैं? अभी हैं 194 लोग। 194 में से 60% लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 45 ईयर से कम होगी, है ना? ऐसा है, 45 ईयर से कम होगी। तो जो आपकी उम्र से बड़ी ये कंपनी है तो उस पर हम ट्रस्ट तो कर सकते हैं ना। 100% नेचुरल है, साइंटिफिकली बैक्ड है, हेल्थ है एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स है। नो रिस्क, नो स्टॉक बर्डन, कोई बर्डन रखने का कोई उसमें वो नहीं है। एंड वर्क ऑनलाइन, आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन हटा देंगे यहाँ से। पैसिव इनकम, लग्जरी इंसेंटिव्स, इंटरनेशनल ट्रेवल, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ओके। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको एक ऐसा बिजनेस मिले जहां पे आपको इनकम तो मिले, साथ में बहुत अच्छी हेल्थ मिले और फ्रीडम मिले, क्योंकि इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी स्ट्रीम को देख लो, आपको ये तीन चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, अलग अलग मिलेंगी। जिसके पास पैसा होगा वो पैसे के चक्कर में इतना भाग रहा होगा कि हेल्थ अवॉइड कर रहा होगा। अगर पैसा और हेल्थ दोनों है तो उसके पास फ्रीडम नहीं होगी। अगर फ्रीडम है तो ये सब नहीं होगा। अगर वो मस्ती मार रहा है केवल, तो ना पैसा होगा ना अच्छी हेल्थ होगी, है ना? तो वाई यू शुड ज्वाइन एफएलपी। तो आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, एफएलपी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन, वर्क, स्टडी, फैमिली। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम, अपॉर्चुनिटी इस तरह की कि जिससे आप लॉन्ग टर्म अपना जो पैसिव इनकम जनरेट कर सको। आप काम करो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसका मजे ले सके। रिकॉग्निशन, ग्लोबल ट्रैवल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। एंड बी योर ओन बॉस एंड वर्क ऑन योर ओन टर्म्स। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रगल, यानी कि जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में भी चल रहा है, अगर आप उससे कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर आप उससे बाहर आना चाहते हो? ये क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे। ओके। रियल लाइफ स्टोरीज में दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा अचीवर्स की नहीं दिखा रही, मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ जो आप ही से बिलोंग करते हुए हैं, कि इनके अभी ये जस्ट 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ज्वाइन लोग हैं। ये जो नवदीप है, इन्होंने अभी जस्ट लास्ट मंथ, अभी बल्कि इसी मंथ स्टार्ट किया है, और ये भी प्रोफेशन में, बाय प्रोफेशन एक टीचर है, ठीक है। रूमा जो है वो हाउस वाइफ है। अभिजीत एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है। टीपू एक जॉब में है। तनुश्री भी एक टीचर है, एक अबैकस टीचर है, ठीक है। तो अगर ये लोग भी अपने काम के साथ साथ फैमिली के साथ कर सकते हो, आप क्यों नहीं? हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी जो है वो आपकी हो। ओके। विच ऑफ दिस स्टोरी, आपसे, आप इनमें से किसी ना किसी स्टोरी से जरूर कनेक्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टोरी हो सकता है आपकी हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड। ओके। देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ज्वाइन। देखिए मैं यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा लंबा लगातार कर रही हूँ, आपको ऐसे लगातार नॉन स्टॉप नहीं बोलना है, आपसे उनसे कम्युनिकेशन करना है। अगर मैं कम्युनिकेशन करूंगी तो और लंबा खिंच जाएगा, इसलिए आपको पॉज ले लेकर के बोलना है, ठीक है। एंड यहाँ पे है स्टेप, यहाँ पे 4 स्टेप बताए गए। ज्वाइन एज एन एफएलपी बिजनेस ओनर, आपको एज अ बिजनेस ओनर स्टार्ट करना चाहिए। लर्न एंड यूज प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉलो आर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम विद मेंटोरशिप एंड स्टार्ट अर्निंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस। ओके। वुड यू लाइक मी टू गाइड यू थ्रू योर फर्स्ट स्टेप राइट नाउ? आप चाहते हैं कि मैं आपको फर्स्ट स्टेप के लिए गाइड करूं? देन कॉल टू एक्शन, इफ यू आर लुकिंग फॉर साइन इन, दिस इज इट। पहले उससे साइन इन कराओ, पहले उससे फॉर्म फिलअप करवाओ, ज्वाइनिंग करवाओ, साइन इन, दिस इज इट। एंड ज्वाइन आवर टीम टुडे, आप हमारी टीम को ज्वाइन करें। गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग, लिमिटेड टाइम फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आवर न्यू पार्टनर्स। ओके। सो आर यू रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर फ्यूचर, और विल यू लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास बाय? आप इसको जाने देना चाहते हैं या फिर अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं? बस इस तरीके से आपको करके, और फिर उससे उसका जो भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर करने हैं। बहुत लंबा हो गया? मजा आया सच्ची में? अच्छा गुड। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले एक सिंटैक्स और उसका एक एग्जांपल, जैसे ना मैथ में फॉर्मूला और फॉर्मूले के संग एक डेरिवेशन करते हैं ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे मैंने कोशिश की मैं आपको लाइव दिखा दूं। अब मैं दिखाऊंगी 1-2 लोग जिनके संग मैंने लास्ट वीक इसको अप्लाई किया, उन्होंने लास्ट वीक में, मतलब 2 दिन में अपनी प्रेजेंटेशन भी रेडी कर ली। मैं देख रही हूँ नवदीप है यहाँ पे। यस, नवदीप है। नवदीप, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? ठीक है। नवदीप ने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, और मैं ये दिखाना चाहूंगी, अभी नवदीप ने जस्ट होली वाले दिन अपना 2CC कंप्लीट किया है, जस्ट होली वाले दिन, ठीक है। होली वाले दिन किया था ना नवदीप, और उसी टाइम पे क्योंकि उनको ये वाली स्किल मिल चुकी थी, ट्रेनिंग बना चुकी थी अपनी, तो ट्रेनिंग बनाने के बाद उन्होंने अभी अपनी कुछ मीटिंग्स करी है, और मैं देखना चाहती हूँ उन्होंने पहले 1-2 मीटिंग बिना उसकी करी है, और फिर कुछ मीटिंग इसको लेकर करी है। अभी मुझे बताएंगी, आप सबको बताएंगी कि इनका क्या फीडबैक रहा है बिल्कुल नए पर्सन का। एक सेकेंड। जी नवदीप। हम्म। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, कुछ और पॉइंट्स ऐड करने के लिए मिल चुके हैं आपकी प्रेजेंटेशन से, और जैसा कि आपने बता ही दिया,
मतलब मैं पहले प्रेजेंटेशन से पहले जितनी भी मतलब आपने जब तक हमें गाइड नहीं किया था, मैं ऑन द कॉल या ऐसे ही हम जूम पे बात करते थे, मतलब वो मेरे चेहरे को देख रहे हैं और मैं उनके चेहरे को देख रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। हम्म। इसमें काफी इम्प्रूवमेंट ये आती है कि पर्सन ना बड़े ध्यान से स्क्रीन को देख रहा है कि हम्म। वहां पे क्या लिखा हुआ है और ये हमें बता क्या रहे हैं। तो हम्म। उसका इंटरेस्ट हम मतलब हमारी सिर्फ ये नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं, उसको ये लगता है कि सच में है, इनके पास एक्चुअल में कुछ ना कुछ है, और हमारा खुद का कॉन्फिडेंट लेवल भी ग्रो करता है और पॉइंट मिस नहीं होते, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आपके पास ना इतनी सारा मतलब वो होता है कि मुझे ये भी बताना है, मुझे तरुण सर के बारे में बताना है, मुझे उनका नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, उनका ऑटोमेशन, सब चीजें बतानी है। तो कहीं ना जब आप ऐसे ही बात करते हो बिना प्रेजेंटेशन के, कुछ एक पॉइंट कोई ना कोई मिस होता है। और जब आप दोबारा से सोचते हो कि यार ये चीज रह गई थी बतानी, ये बताता तो शायद कुछ और अच्छा मेरे को रिजल्ट मिलता। हम्म। बट प्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपके पास टू द पॉइंट सब चीजें पता है। और जब आप पर्सन से मैसेज पे या कॉल पे बात करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि वो एफएलपी से है या किसी और मतलब उस पे है, कंपनी से है। उससे हम्म। कैसी प्रेजेंटेशन में मुझे बात करनी है, कि एफएलपी के बारे में कितना बताना है या ऑटोमेशन के बारे में, या तरुण सर कैसे कर रहे हैं अपना, वो चीजें कैसे बतानी है। तो हम्म। मैंने अभी आज ही किसी एक पर्सन से मीटिंग ली है, मतलब उनको दी है एक, ऑलरेडी वो एफएलपी में है, और 2 सीसी करने के बाद 2 मंथ के बाद कुछ भी अभी तक उनका नहीं हुआ है। ओके। और उनका रिजल्ट यही था कि मुझे आपका ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा है, हम्म। मैं डेफिनेटली इसको करना भी चाहती हूँ। मतलब मैंने उनको सबसे पहले यही पिच किया था कि अगर आपकी अपलाइन एक टाइम पे एक्टिव नहीं है या आपको वहां से सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से सब चीजें कर सकते हो, ओके। आप सब चीजों को अप्लाई कर सकते हो और मतलब बेटर आपको भी रिजल्ट। लगा कि आप जैसे बिल्कुल नए हैं अभी, है ना, तो एक नए पर्सन को अंदर, अभी सोचो अगर ये स्लाइड नहीं होती तो आपको उससे बात करने में लगता है मैं बात क्या करूं उससे, है ना, ये होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से जितने लोग अभी यहाँ पे 2-3 महीने से होंगे उनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूं, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैंने तो अभी एक भी बंदे को ज्वाइन नहीं कराया, है ना। लगता है विजीत ऐसा आपको भी, अगर आपकी अगर कोई क्योंकि joining नहीं है। कॉन्फिडेंट नहीं होते। यस। अगर किसी पर्सन की कोई ज्वाइनिंग नहीं भी है तब भी उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगी। ठीक बात है। जी मैम। ओके। अच्छा अभी एक दो लोगों ने हैंड रेज किया है, एक सेकंड। थैंक यू नवदीप, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ओके। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं भी यहाँ पे कोई नहीं लेने वाली क्योंकि मैं आपको सिर्फ शीट शेयर करूंगी। अच्छा कुछ मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं एक देख लेती हूँ। यस, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं वो शीट आपके संग शेयर कर दे रही हूँ। आप लोग ना इस शीट को सेव कर लो अपने पास, और इसी के थ्रू आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है। अब देखो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ने सेशन लेने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज मत करना कि मैम प्लीज मेरी प्रेजेंटेशन चेक कर लो। आप जो बनाओगे बेस्ट बनाओगे। ठीक है। मैं चेक करने को कर सकती हूँ लेकिन बहुत सारे लोग होंगे, मुझे पता है यहाँ पे 190 लोग हैं, 190 लोगों की प्रेजेंटेशन चेक करके उसको फीडबैक देना शायद मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। यस, मैंने प्रेजेंटेशन सेट कर दिया, आप लोग इसको देखना और आप जो भी बनाओगे बेस्ट बनाओगे, उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना आप जितनी ज्यादा अपनी पिक्चर्स, जितनी ज्यादा वहां पे पिक्चर्स शो करोगे ना उतना पर्सन आपसे कनेक्टेड फील होगा। ओके। तो बाकी मेरी टीम में भी कुछ लोगों ने स्लाइड बनाई है, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए शायद वो रेडी हो जाएंगी, एक दो दिन में वीडियो बना लेंगे वो लोग, वो वीडियोस मैं आपके संग शेयर कर दूंगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप में कहाँ से थोड़ी सी और भी आपको इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। आई थिंक इससे ज्यादा और डिस्कशन करने के लिए इसमें है नहीं, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो सेशन को एंड करते हैं, जस्ट 1 आवर में एंड हो रहा है ये, और मिलती हूँ फिर जल्दी आपसे किसी नए सेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।